खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 1982 में शुरू की गई सरयू नहर परियोजना अपना आकार सरकारों की उदासीनता और धन के अभाव में तय नहीं ले सकी, लेकिन अंधकार में जरूर चली गई है। घाघरा व राप्ती से कई जिलों को निजात दिलाते हुए बाढ़ रोकने और लंबी नहरों का जाल बिछाकर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए इस योजना को अमल में लाया गया। बस्ती से देखिए हमारे संवाददाता समीर की स्पेशल रिपोर्ट। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर व गोरखपुर तक 9,205 किलोमीटर लंबी नहरें बननी थी। डुमरियागंज, उतरौला, अयोध्या व गोला में पंप नहर बनाने के साथ साथ 3600 नलकूपों को भी स्थापित करने का सपना है। साथ ही 9,000 किलोमीटर ड्रेन बनाकर हर खेत तक पानी देना था। 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली खेतों में हरियाली तो नहीं बिखरी, मगर योजना धन के अभाव में फाइलों में कैद हो गई। हिस्सेदारी के तहत 10% प्रदेश सरकार को और 90% भारत सरकार को धन देना था। सरकारें आईं और गईं, लेकिन चौधरी चरण सिंह के इस सपने को साकार करने की फुर्सत किसी को नहीं मिली। वर्ष 2010 में 7200 करोड़ की संशोधित परियोजना फिर बनी, लेकिन धन नहीं मिला। जिम्मेदार बताते हैं कि एडवांस इंटीग्रेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत भारत सरकार को विश्व बैंक की सहायता से परियोजना को मूर्त रूप देना है। कहते हैं कि कुछ धन परियोजना के शुरुआती दौर में अवमुक्त भी हुए, जिसके तहत 7 खंडों में बटे सरयू नहर खंड के अभियंताओं ने मनमाना टेंडर निकाल चहेतों को काम सौंपा और धन का बंदर बांट कर गए। उदाहरण स्वरूप नहर खंड 4 बस्ती में 5 करोड़ का टेंडर आनन फानन में विभाग ने मई 11 में निकाला, जिसके तहत कुल 11 छोटी नहरों के लिए काम होना था। अभियंताओं ने कमीशन खोरी कर चहेतों को यह काम सौंप दिया। इस मामले की एक जांच चल रही है। परिणाम स्वरूप परियोजना का काम तो ठप हो ही गया है। प्रदेश व केंद्र सरकार धन देना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। शुरुआती दौर में 67 करोड़ रुपए की बनी यह परियोजना अब 1100 करोड़ तक पहुंच गई है। बीजेपी के विधायक संजय सिंह ने सरयू नहर परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायत शासन से भी की है और मांग की है कि किसानों के खेतों में सरयू नहर का पानी जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। हमने भी ऐसे कुछ किसानों से बात की जो सरयू नहर परियोजना के पूरी न होने से बेहद नाराज हैं और कहते हैं कि अगर यह योजना समय रहते पूरी कर ली गई होती, आज न जाने कितने ही किसानों के खेत लहलहा रहे होते। मगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी सरयू नहर परियोजना का नाम भी अब बदलकर राप्ती नहर परियोजना कर दिया गया है। बावजूद इस योजना में कुछ खास बदलाव नहीं आया और आज भी यह परियोजना कछुए की चाल से चल रही है। 35 साल से लेकर 1977 से लेकर अभी तक ये परियोजना शुरू की, इसका क्या मतलब है? इसका अभी तक हुआ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसमें हम लोग सभी लोग डीजल खर्च करके सब अपना अपना सिंचाई कर रहे हैं। और 4 जमीन हम लोग की चली गई, लेकिन इसे कोई और लाभ निकला नहीं इससे। अच्छा, पहले इसकी लागत 6 से 7 करोड़ रुपए थी, अभी इसकी लागत 1100 करोड़ रुपए है। तो इसके बारे में क्या? तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ काम कुछ नहीं। तो इससे क्या आपके खेतों में पानी आता है या पानी नहीं आता? क्या क्या दिक्कतें होती हैं? क्या आपको लाभ मिला इसका कि नहीं मिला? लाभ क्या मिला हम लोगों को? लाभ पानी आया ही नहीं, तो लाभ इसमें क्या मिला हम लोग? बस कभी आए 7-2 साल चले गए, चली गई, बस चली गई, पानी आज तक नहीं आया। इसके बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार से तो यही कहना चाहते हैं कि इसको साफ कराए, या तो चलावे या तो बंद कर दे। या तो चलाना है तो चलावे और न चलाना हो तो बंद कर दे, इसको किसानों की जमीन वापस कर दे। ये बताइए, 35 साल से 1977 से ये परियोजना शुरू हुई थी, अभी तक ये कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में ये परियोजना शुरू हुई थी, जिसमें बस्ती जिला भी था। अभी भी काम चल रहा है, क्या कहेंगे आप? काम तो अच्छा पूरा हो गया, लेकिन पानी नहीं आ रहा है सर। अपना डीजल पेट्रोल जला जला करके सब काम कर रहे हैं। इससे आप लोगों को क्या लाभ मिला है? खेतों में आपके पानी आता है या नहीं आता है? नहीं सर, पानी नहीं आता है। आप लोग कैसे फिर पानी मैनेज करते हैं? बस डीजल पेट्रोल जला जला के पंप सेट और ये अपना मशीन से सब चला रहे हैं।
ये बताइए 35 साल से लेकर 1977 में ये परियोजना शुरू हुई थी, अभी तक जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। तो ये नहर से आप लोग को क्या पानी वानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोग को? आपको खेत में पानी वानी जा रहा है कि पानी नहीं? बिल्कुल नहीं जा रहा है, न मिल रहा है पानी, न खाली नहर के नाम पे चालू हुआ है, पड़ा है नहर चालू होकर के खुदैया खनैया करके जो हमारा 2-4 बिच्छा थे भी जमीन है वो भी इस नहर में चले गए हैं। अच्छा, पहले इसकी लागत 6 से 7 करोड़ रुपए थी, अभी इसकी लागत 1100 करोड़ रुपए है। इसका क्या बताएं? अब इसका कार्यकर्ता सरकार केंद्रीय जाने या सरकार जाने या जो है नहर के जो लोग विभाग के जो लोग काम करते हो वो जाने, हमको इससे कोई लाभ फायदा नहीं मिल रहा। जो हमारा जमीन था जो 10-20-50 कुंटल जो है निकालते थे, 50 किलो या कुंटल, वो भी राशन हमारा गया। ये बताइए 35 साल से लेकर 1977 से ये परियोजना शुरू हुई थी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या बताएं, अभी हमारा जमीन थोड़ा बहुत जो भी था इसमें नहर के तौलान पे चला गया, और उसमें जो है पानी खाली नहर के नाम पे नहर खुदा गया, हमारा जमीन गया। जो भी 10-20 किलो हम गेहूँ चावल इसमें निकालते थे वो भी नहीं आ रहा है, निकल रहा है। हमारे जमीन थोड़ी बहुत जो भी थी नहर के नाम पे वो भी चला गया, उसमें पानी आ ही नहीं रहा है। अब ये 7-8 करोड़ की थी, अब 20-25 करोड़ के समय पहुंच चुकी है, इसमें हमारा कोई लाभ फायदा नहीं। पहले 7-8 करोड़ की लागत थी इसकी, अब इसकी लागत 1100 करोड़ रुपए है। तो इसके कार्यकर्ता खा पी ले रहे हैं या सरकार खा पी ले रही है, हमको कुछ लाभ लालच नहीं इसका मिल रहा है।